नमस्कार प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 12 में पढ़ाए जाने वाले पाठ मैंने आहूत बनकर देखा, जिसके रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका पूरा नाम है, हम अज्ञेय से ही बात करेंगे, अज्ञेय जी की। इन्होंने जो इनकी रचना है मैंने आहूति बनकर देखा, उस रचना में इन्होंने अपनी आपकी तपस्या, प्रेम के प्रति तपना, प्रेम क्या चीज़ होता है, उसी का उल्लेख किया है। इस रचना में उन्होंने किसी को विवश करने की बात नहीं की है और ना ही कहा है कि आप आकाश से ऊंचा बनिए और आकाश की भांति ऊंचा रहिए, पर्वत की भांति अडिग रहिए, ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सच्चा प्रेम वो है जिसमें व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना हो, तो इस प्रेम की बात किया है उन्होंने। आइए हम लोग चल के पढ़ते हैं मैंने आहूत बनकर देखा। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो उसके प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी के जनपद की धूल बने, फिर उस धूली का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। मैं अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। यहाँ अज्ञेय जी, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इन अज्ञेय जी ने मनुष्य की सांसारिक विषमताओं और कष्टों का सामना कर कुछ प्राप्त करने को कहते हैं, तभी वह सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसी का वर्णन उन्होंने अपनी कविता में करते हुए कह रहे हैं कि मैं कभी नहीं कहता, मैं कब कहता हूँ, अर्थात मैं कभी नहीं कहता कि संसार मेरी कठिन, दुर्धर माने कठिन गति के साथ चले, और मैं कभी यह भी नहीं कहता कि जीवन रूपी रेगिस्तान, जीवन मरु माने यहाँ पे मरुस्थल माने रेगिस्तान, जीवन रूपी रेगिस्तान में देवताओं के कानन माने बगीचा, उद्यान का पुष्प खिले। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, कांटा कितना भी कष्टदायी हो उसी में उसकी मर्यादा है, अर्थात उसका काम ही चुभना है। मैं कब कहता हूँ घटकर प्रांतर का ओछा फूल बनूं, कभी आगे कहता है कि मुझे युद्ध में कष्ट न मिले। मैं कभी नहीं कहता कि वह घटकर प्रांतर, कभी कहता है, मैं कब कहता हूँ कि मैं प्रांतर माने होता है दो स्थानों के बीच के स्थान, यानी निर्जन प्रदेश, निर्जन पथ। तो मैं कब कहता हूँ कि मैं निर्जन पथ का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ कि मुझे युद्ध में कष्ट ना मिले, मैं इसकी कामना नहीं करता, मुझे चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझमें प्राप्ति की ओट मिले। कभी कहता है कि मेरी यही कामना है, मैं बिल्कुल नहीं कामना करता कि प्यार करने के पर प्राप्ति की आड़ ही भी नहीं होनी चाहिए, ओट माने आड़। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने। कभी कहता है कि मैं कब कहता हूँ कि मैं विजय कर लूँ, और प्रासाद माने होता है महल, तो मैं ऊंचे महल की चाह भी नहीं करता, मैं कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ, क्या चाहता है देखिए, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। मैं चाहता हूँ कि मेरा मार्ग प्रशस्त हो। मैं क्या चाहता है, पात्र जगत की श्रद्धा का, मैं संसार की ऐसी श्रद्धा बन जाऊं
मैं ऐसा योग्य व्यक्ति बन जाऊँ, पात्र मानी योग्यता, मैं ऐसा योग्य व्यक्ति बन जाऊँ जिससे मेरी याद, मेरे प्रति श्रद्धा संसार के प्राणियों में बनी रहे। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। फिर कहता है कवि कि मेरा मार्ग सदैव प्रशस्त रहे और विकल करे की चाह मुझे, नेतृत्व छिनने का मुझे बिल्कुल भय न रहे। सॉरी, मेरा पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। मेरा सदैव प्रथ मार्ग प्रशस्त रहे, इस बात में मैं व्याकुल रहता हूँ। इसकी बात की भी मुझे, इस बात की भी व्याकुलता मुझ में बनी रहती है कि मेरा मार्ग सदैव प्रशस्त रहे, यानी मैं मेहनत करके रहूं। नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। कभी कहता है नेतृत्व छिनने का भी मुझे डर नहीं है। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने। कभी कहता है मैं प्रस्तुत हूँ, यानी मैं उपस्थित हूँ, मेरी उपस्थिति में मेरे जनपद की धूल मिट्टी धूल बन जाए, किंतु मैं उपस्थित हूँ और उसी धूली का कण कण भी मेरा गतिरोधक सून बने, और उस धूल का प्रत्येक कण कण चाहे मेरी गति में बाधक बने, किंतु मुझे इसका भी दुख नहीं होगा। फिर उस धूली का कणकण भी मेरा गतिरोधक सूल बने। अरे, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है। फिर कभी कहता है कि मैंने संपूर्ण जीवन जो मेहनत किया है, जो खून पसीने दे देकर अपने इन प्रश्नों को, अपने इन स्वप्नों को जो मैंने पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है? क्या वह केवल आलस्य मात्र है? अवसाद माने आलस्य मात्र है। क्या वो केवल आलस्य की वजह से आंसुओं की आंसू से वो बह जाए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक में जो आपकी भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है, रसवीर है, अलंकार अनुप्रास है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैं विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुत बंद कर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता की ही ऐसार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तब कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। अब कभी जीवन के जो आनंद का प्राप्ति में जो त्याग में है वो किसी और चीज़ में नहीं है। इसी भाव को लेकर कब बता रहे हैं कि वे लोग स्वस्थ नहीं रोगी होंगे जो प्रेम की अनुभूतियों का कड़वा प्याला मानते हैं। प्रेम को अनुभूतियों का कड़वा प्याला मानते हैं, वो केवल रोगी हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रेम को मानते हैं, प्रेम के रस में रस सदैव कड़वा होता है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहन कारी हाला है, वे मुर्दे की भांति निर्जीव हैं जो प्रेम को मुग्ध कर लेने वाली शराब मानते हैं प्रेम को। मैंने विदग्ध हो जान लिया, कवि कह रहे हैं कि मैंने विदग्ध माने तप कर, मैंने प्रेम में अपने को तपा कर इसके वास्तविक रहस्य का पता लगा लिया। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं प्रेम कुंड की धधकती हुई ज्वाला, प्रेम को धधकती हुई अग्नि की ज्वाला मानता हूँ, इसकी आहुति बनकर भी मैंने देख लिया। अत्यंत निकट से देखने का अवसर प्राप्त हो गया। मैं कब कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। कभी कहता है कि मैं अपने जीवन में संकल्प लेता हूँ, उसके अनुसार मैं आगे बढ़ता हूँ कि नभ की चोटी यानी
आकाश में उन्नत की चोटी पर निरंतर बढ़ता जाता हूँ। जिस तरह का आकाश की चोटी है उसी तरह मैं अपने कार्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ता जाता हूँ। कुचला जाकर मैं धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ, यानी मैं संघर्षों से कभी नहीं डरता। धूल की भांति जो रुकावट आती हैं दूसरे के द्वारा, चाहे उसे कुचला जाने पर भी मैं आंधी की तरह भयावह और विद्रोही बनकर जीवन में उमड़ता चलता हूँ, अर्थात मैं और भी निडर होके आगे आता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता की अशिधार बने। मैं चाहता हूँ कि जीवन में सदैव चुनौतियों से जूझता रहूँ। मेरी असफलताएं ही मुझ में तीव्रता लावें। असी माने होता है तलवार, और मैं तलवार की भांति संघर्षों को काटने के लिए सक्षम हो जाऊं। इस निर्मम रण में पग पग पर रुकना ही मेरा वार बने। इस जीवन की निर्मम युद्ध में भले ही मुझे रुकना पड़ जाए, किंतु मेरा वह अवरोध मुझमें और तीव्रता लावे। मैं पहले से और अधिक विप्लवकारी बन जाऊं। विप्लवकारी का तात्पर्य मैं आफत ला दूं दूसरे पर। भवसारा तुझको है स्वाहा सब कुछ, तप कर अंगार बने। तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा या नीरो प्यार बने। मैं तेरे लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दूंगा हे संसार। भवसारा तुझको स्वाहा है, कहने का तात्पर्य है कि जिससे सब कुछ प्रज्वलित करे संसार, जो अंगारे बन जाए, उसमें तपकर मेरा मौन प्रेम भी तुम्हारी पुकार की भांति कठोर बन जाए। और तेरी पुकार सा, और तेरे पुकार के आगे तेरी पुकार की भांति कठोर बन जाए। दुर्विनार माने कठोर बन जाए। और त्याग और बलिदान की अग्नि में तपकर मेरा प्रेम नीरो प्यार बने, यानी पवित्र और दृढ़ हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि इन पंक्तियों में कवि ने अपनी आत्म अभिव्यक्ति को बड़ा ही सजीव रूप प्रदान किया है। वह जीवन संघर्षों का स्वागत करता है और पराजय से भयभीत नहीं होता, असफलता से बिल्कुल भयभीत नहीं होता, बल्कि और नए प्रेरणा के साथ आगे और बढ़ने की बात कहता है। तो इसमें रसवीर है, गुण ओज है, खड़ी बोली है, अलंकार अनुप्रास है। अब हम सब आगे हिरोशिमा को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।